अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, लंदन बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। इस वक्त सोना जो है वो तकरीबन $4,200 पर आउंस की सतह पे ट्रेड कर रहा है। ये पिछले 6 माह से भी ज़्यादा के अरसे की निचली तरीन सतह है। इसका मतलब ये है कि सोना जो है वो नीचे गिरा हुआ है। बल्कि अगर आप इसको पीक से चेक करेंगे, जो कि आई थिंक जनवरी में इसने हिट किया था $5,600 के आसपास, तो उसके मुकाबले में 25% सस्ता है। अगर ईरान वार की बात कर ली जाए तो उसको कमो बेश 100 दिन हो चुके हैं। और अगर पिछले 100 दिनों की आप मूविंग एवरेज देखते हैं तो वो भी तकरीबन $4,800 के आसपास आ रही है। और ये एक टेक्निकल इंडिकेटर होता है बेसिकली, जिसको ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। और अगर इसके मुताबिक हम पिछले 2 महीने के प्राइसेस चेक करेंगे तो जो 100 डे मूविंग एवरेज है यानी $4,800, उससे वो नीचे ही रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो ये एक इंडिकेशन होती है कि डाउनवर्ड ट्रेंड है, यानी सोना गिर रहा है और मज़ीद गिर सकता है। और ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि अगर ईरान और इसराइल वॉर का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक रहती है, ऑयल सप्लाई लाइन चोक रहती है, तो तेल की कीमतें बढ़ी रहेंगी, जिसकी वजह से महंगाई आएगी, सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे। और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जो हॉट मनी है, यानी जो अमीर लोगों का पैसा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मनी है, वो जाके यूएस ट्रेजरी और फिक्स इनकम में पार्क हो जाएगी और सोने को वो डंप करेंगे, यानी सोने के प्राइसेस ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन ये सेंटिमेंट ओवरनाइट भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रंप ने वीकेंड पे ट्वीट की थी, स्टेटमेंट दिया था कि वी आर क्लोज टू अ डील। अगेन, अगर वाकई कोई डील हो जाती है और एक्सपेक्टेशन ये सेट हो जाती हैं कि अगले 1-2 महीने में या 3 महीने में शायद जो ऑयल सप्लाई चेन्स है वो नॉर्मल हो जाएंगी, तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी और इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे, तो फिर जो है एक्सपेक्टेशंस चेंज होने की वजह से ज़ाहिर है फिर सोने की कीमतें ऊपर भी जा सकती हैं। ऐसा होने से हो सकता है कि जो करंट प्राइस लेवल्स हैं वो बॉटम बन जाएं, यानी कि यहाँ से सोना ऊपर चला जाए। ये बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन तारीख़ी जो आदाद शुमार हैं उनको पढ़ा जा सकता है। हिस्टोरिकल डाटा की मदद से ये समझा जा सकता है कि जो मेजर जियो पोलिटिकल इवेंट्स हुए थे, जो जंगें हुई थी, स्पेशली ऐसे इवेंट्स जिसमें कोई मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन्वॉल्व थी, उसके इंसिडेंट के होने के बाद सोने की कीमतों ने किस तरह बिहेव किया, यानी वापस ऊपर आने में उन्होंने कितना टाइम लगाया और किस तरह का रिटर्न दिया। तो अगर हम 50-55 साल पीछे चले जाएं, यानी जो मेजर इवेंट्स थे, मसलन 1973 का जो ऑयल एम्बार्गो था ओपेक का, उसकी बात कर ली जाए, इरानियन रेवोल्यूशन की बात कर ली जाए, और गल्फ़ वॉर की बात कर ली जाए, या 9/11 और बाद में इराक वॉर, और मोर रिसेंटली यूक्रेन और रशिया की जो वॉर हुई थी, तो जो डेटा मैंने स्टडी किया, आई होप मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकूं। उसके मुताबिक जब कोई जियो पोलिटिकल इवेंट होता है, मेजर कोई जंग वंग हो जाती है जिसके अंदर कोई मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन्वॉल्व हो, अगले 12 से 24 महीने यानी 1 से 2 साल के अंदर आप कह सकते हैं कि सोने की कीमतें ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और नीचे गिरने के चांसेस कम होते हैं। मसलन बेस्ट केस में जो मुझे नज़र आया वो ये था कि 1 साल के अंदर 84% का प्रॉफिट हो सकता है और 2 साल के अंदर 162% का प्रॉफिट हो सकता है। बट इन द वर्स्ट केस पहले साल के अंदर 3.5% का लॉस हो सकता है और दूसरे साल तक तकरीबन 6.5% का लॉस हो सकता है। अब जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको आइडिया होगा, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, जो कि बेहतर स्ट्रेटजी होती है। और इसी डेटा को अगर हम देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 5-5 साल वाले 10 पीरियड में, तो भी हमें यही पता चलता है कि लंबे अरसे में प्रॉफिट का चांस ज़्यादा है और लॉस का चांस कम है। यानी कि जो 10 5-5 साल वाले पीरियड थे इन 55 सालों में, उसमें से 7 के अंदर प्रॉफिट हुआ है और 3 के अंदर लॉस हुआ है। और जो सबसे ज़्यादा लॉस था वो तकरीबन था 18% का 5 साल के अंदर। इसी तरह जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट था वो तकरीबन 140% था, अगेन 5 साल के अंदर। अब अगर मज़ीद लंबे अरसे की बात करें, यानी हम 10-10 साल के 5 पीरियड ले लें, तो भी तारीख़ी डेटा हमें यही बताता है कि प्रॉफिट के चांस ज़्यादा हैं, लॉस के कम हैं। यानी इन 5 में से 3 10-10 साल वाले पीरियड ऐसे थे जिसमें आपको प्रॉफिट आया, जिसमें से हाईएस्ट प्रॉफिट जो है वो 337% था 10 साल के अंदर। और बाकी दो ऐसे 10-10 साल वाले पीरियड्स थे जिसमें एक में आप कह लें 1% से भी कम का प्रॉफिट हुआ, तो उसको आप ना मुनाफा कहें ना नुकसान कहें। और एक पीरियड ऐसा था 10 साल का जिसमें लॉस हुआ, यानी -15% का। तो ये कहना भी सही नहीं होगा कि हमेशा आपको जो है अपसाइड ही होती है। गोल्ड में 10-10 साल के 5-5 साल के ऐसे पीरियड भी आ जाते हैं जब मार्केट बेयरिश रहती है और बड़े अरसे तक आपको पता नहीं होता कि ये कब ऊपर आएगी और लॉस हो सकता है। अगेन, इसका भी फिर एक हल है। जो लोग मुझे देखते हैं पहले से उनको आइडिया होगा कि गोल्ड आपकी वाहिद इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का सिर्फ एक हिस्सा होना चाहिए। अब डिपेंडिंग ऑन मार्केट ट्रेंड्स, ये जो आपका परसेंटेज है गोल्ड का आपके पोर्टफोलियो के अंदर, ये 4-5%, 10% भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपका लुक क्या है। अगर आपको लग रहा है मार्केट बेयरिश है, ज़्यादा पैसे नहीं देने वाली, तो कम रख सकते हैं। और अगर आप बुलिश हैं, मार्केट आपको लगता है कि आगे अच्छा रिटर्न देगी, तो ये बढ़कर 30-40%, 50% से ज़्यादा भी हो सकता है। और
इसको रीबैलेंस करने के लिए आपको मार्केट पे नज़र रखनी पड़ती है। पास में मैं बहुत सारी वीडियोस कर चुका हूँ जिससे बता चुका हूँ कौन से मेजर इंडिकेटर्स होते हैं जो गोल्ड की प्राइस के लिए नेगेटिव होते हैं, कौन से इसके लिए पॉजिटिव होते हैं। वो वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए भी कितने ऑप्शंस हैं। गोल्ड माइनर्स का ETF ख़रीदा जा सकता है, फिज़िकल गोल्ड ख़रीदा जा सकता है, या गोल्ड के ETFs ख़रीदे जा सकते हैं। इन सब ऑप्शंस पे भी मैं बात कर चुका हूँ, और वो सारी की सारी चीज़ें आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अगेन, गोल्ड को पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर भी मैं बहुत तफसीली बात कर चुका हूँ, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। और आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी फिर किसी टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।